Hello my dear students, welcome back to my channel. I hope now you are fully enjoying your summer vacations. So today let's start with our comprehension first of class 8th and page number will be 191. ये हमारा पहले से स्टार्ट हो चुका है। इसका सी पार्ट के सारा क्वेश्चन आंसर हमने कर लिया था इससे पहले वाले कॉम्प्रिहेंशन में, और अब हम करेंगे इसके ए पार्ट के क्वेश्चन आंसर थे वो पेंडिंग है, वो करते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है इसके अंदर। ये एक अपहरण की किडनैपिंग की बताई गई है। वो अब उसको खुद को लग रहा है मतलब कि उसको किडनैप कर लिया गया है, और ये हिंदी भी हमारी हो गई थी। डेविड नाम का इसके अंदर लड़का था। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हु इज़ नरेटिंग दिस स्टोरी। इस स्टोरी को कौन नरेट कर रहा है, कहानी को, और वट मिसफॉर्चुनेट हैज़ रिसेंटली बिफॉल हिम, मतलब कि उसी समय उसके साथ क्या ऐसा दुर्भाग्य लगा लो कि क्या घटित हो गया था, और कौन इस स्टोरी को नरेट कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये रहा। डेविड वॉज 17 ईयर्स ओल्ड मैन, वो 17 साल का था, एंड ही वॉज नरेटिंग द स्टोरी हिज पेरेंट्स हैज़ रिसेंटली डाइड, मतलब कि हाल ही में उसके माता पिता जी गुजर चुके थे और वो अपने भाग्य को तलाशने के लिए चल पड़ा था अपने अंकल की सलाह पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा। सेकंड दिया हुआ है हाउ वाज द वेदर, मतलब कि मौसम कैसा था। ऑन द नाइट, उस रात को जब वो गया था। व्हेन डेविड वेंट टू द फेच द चेस्ट फ्रॉम द टावर, ठीक है, जब उससे टावर में से लेने गया था कुछ संदूक वगैरह। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑन द नाइट, उस रात को। व्हेन डेविड वेंट टू फेच द चेस्ट फ्रॉम द टावर द वेदर वाज स्टॉर्मी एंड वाइल्ड। इतना ही लिख सकते हो लास्ट वाला कि बहुत ज़्यादा तूफानी था और वाइल्ड लगा लो एकदम जंगली रूप धारण किया हुआ था, इतना ज़्यादा भयानक था। थर्ड आ जाएगा व्हाट डिड द सेकंड ब्लिंक ऑफ लाइट। सेकंड ब्लिंक होती है कि मतलब कि सेकंड टाइम जब लाइट चली, आप देखते होगे जैसे भी बारिश वगैरह आती है एकदम बिजली चमकती है तो लगता है कि बारी बारी जो सी लाइट है वो ब्लिंकिंग हो रही है, झपकियाँ ले रही है या झमके मार रही है। ठीक है, तो वो बताना है कि क्या था। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा द सेकेंड ब्लिंक ऑफ लाइटिंग। जब वो सेकेंड टाइम हुआ था, रिवेल टू डेविड, मतलब कि उसको तब क्या पता लगा डैट द स्टेप इन द टावर वर ऑफ अनइक्वल लेंथ। तब उसको पता लगा था, थोड़ी सी लाइट आई थी उसके ऊपर, उसको पता लग गया था कि जितनी भी स्टेयर्स हैं यहाँ पर, जितनी भी सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक जाने के लिए, सारी की सारी अनइक्वल है, कोई भी सीधी नहीं है। मतलब कि आराम से वो पकड़ पकड़ के जाए तो संभल सकता है, अदरवाइज़ वो भी गिर जाएगा। एंड ही ऑल्सो सा डैट ही वॉज अबाउट टू फेल डाउन, और उसने देखा कि वो गिर भी सकता है। एंड वन ऑफ हिज फिट वाज रेस्टिंग द मोमेंट ऑन द एज ऑफ स्टेयर विद इन 2 इंच ऑफ द वाल। तो मतलब कि इतना गैप आ गया था। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा आपका व्हाट एडेड टू डेविड ट्रबल, कि किस बात ने उसको ट्रबल में डाल दिया था। एज ही वॉज ट्राइंग टू असेंड द स्टेप स्टेयर ऑफ द टावर, जब उसने सोचा कि वो स्टेप रखे अगला और वो खड़ी सीढ़ी पे रखने वाला था। मतलब कि सीढ़ी हमारी ऐसे हॉरिजेंटल टाइप में होती है। जब उसकी थोड़ी सी ऊपर लाइट पड़ी, उसने देखा तो एक सीढ़ी कुछ इस तरह से भी थी, वो इसके ऊपर थोड़ा ना चढ़ सकता है। तो इस बात को ट्रबलफुल माना गया है कि कैसे उसने अपने आप को हैंडल किया। फोर्थ है एज डेविस वाज ट्राइंग टू असेट द स्टेप स्टेयर ऑफ द टावर द डार्कनेस सीम, बहुत ज़्यादा डार्कनेस उसको दिखाई दे रही थी उसके अंदर। उसने बताया भी था कि अंधेरा और मेरी आँखों का मतलब कि देखने की रोशनी, इतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं था कि दोनों इक्वली लग रहे थे। मतलब कि वो आंखें खोल रहा हो या फिर आंखें वो बंद करके खड़ा हो तो भी एक समान कलर उसको दिखाई दे रहा था। ठीक है, एंड मेकिंग इज़ डिफ़िकल्टी फॉर हिम टू मूव अप, मतलब कि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी कि वो थोड़ा सा हिल भी नहीं पा रहा था। अगर हिलता तो उसको लगता कि अब वो नीचे गिर जाएगा। नॉट ओनली डैट ही वॉज ट्रबल बाय द ग्रुप ऑफ बैट्स, वहाँ पर चमगादड़ थे, एंड बीट अबाउट हिज फेस एंड बॉडी एज दे फेल डाउन स्टेयर फ्रॉम द टॉप पार्ट ऑफ द टावर।
5th क्वेश्चन है व्हाट डिड डेविड सस्पेक्ट हिज अंकल ऑफ, मतलब कि उसके अंकल के ऊपर उसको किस तरह का संदेह हो गया था। एंड व्हाट मेड हिम थिंक सो, तो किस चीज़ ने उसे ये बात सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि वो अपने अंकल के ऊपर ही डाउट करने लग गया था। तो डेविड सस्पेक्टेड हिज अंकल ऑफ द कॉन्स्पिरिंग टू किल हिम बाय सेंडिंग हिम टू द टावर, कि उसने उसको टावर पर क्यों ही भेजा था। एंड सस्पिशन वाज केस्ड बाय द फैक्ट दैट द स्टेप इन द टावर वर स्टीप एंड अनइक्वल लेंथ, सारी की सारी अनइक्वल लेंथ हैं। वहाँ पर अंधेरा भी था और वहाँ पर बेड्स वगैरह भी थे और मौसम भी बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हो रहा था, स्टेयर भी अनइक्वल थी। तो ये सारी चीज़ें देख करके उसको फील हुआ कि हाँ भाई उसके अंकल ने तो उसे जानबूझ करके यहाँ पर भेजा है। आप ये देख लेना सारा। टू आस्क समवन हु वाज गोइंग टू द टावर फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर कोई फर्स्ट टाइम जा रहा है तो टू माउंट दोज स्टेप स्टेयर इन द डार्कनेस अमाउंट टू सेंड हिम टू द डेथ, इसका मतलब है कि उसको तो मौत के नज़दीक ही भेजा जा रहा है। 6 है व्हाट डिड डेविड स्वेयर टू डू वंस ही वाज आउट ऑफ द टावर, जब डेविड वहाँ पर था तो उसने वहाँ पर खड़े खड़े कैसे सोच लिया कि उसने शपथ क्या ले ली थी कि जब वो टावर से बाहर चला जाएगा तो क्या करेगा। इसका आएगा डेविड स्वर डैट आफ्टर ही केम आउट ऑफ द टावर, अगर वो टावर से बाहर आ गया ही वुड फाइंड आउट वेदर हिज सस्पिशन अबाउट हिज अंकल प्लॉटिंग टू किल हिम वाज ट्रू आफ्टर ऑल, तो उसको अपने अंकल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा होता है। वो वहाँ पर जा कर के उनसे कुछ पूछेगा। सेवंथ है व्हाट इंश्योर, किस बात ने ये सुनिश्चित कर दिया था डैट डेविड डिड नॉट फेल टू हिज डेथ इन द टावर, कि उसकी टावर में डेथ नहीं होएगी, ये बात किसने इंश्योर कर दी थी। द लाइटनिंग एंड डेविड ओन, मतलब कि जो उसके अंदर खुद के अंदर ही एक फीलिंग आ गई थी, स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ गई थी, उसी ने ही उसको इंश्योर कर दिया था कि वो गिर करके मरेगा नहीं। और लास्ट हो जाएगा होम डिड डेविड सी राइटिंग नहीं वेटिंग, होम डिड डेविड वेटिंग आउटसाइड इन द रेन एज ही मस्ट फ्रॉम द टावर, मतलब कि जब वो बाहर निकला तब उसका बाहर साइड कौन वेट कर रहा था। जब थोड़ी सी लाइट पड़ी और वो खुशी खुशी बाहर जाने को तैयार था, हाँ कि मैं फाइनली बच गया हूँ, और वही दरवाज़ा आ गया जिसको मैं बंद करके इस टावर के ऊपर चढ़ने आया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके और बेल के आइकन को प्रेस करके ज़रूर जाना, क्योंकि आने वाली वीडियो सारी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और लास्ट का आंसर हो जाएगा डेविड सा हिज अंकल, उसने अपने अंकल को देखा वेटिंग आउटसाइड, जो बाहर वेट कर रहे थे, इन द रेन एज ही इमर्ज्ड फ्रॉम द टावर। बाकी ये आप देख लेना, अगर आपको सही लगे तो कर लेना। बी पार्ट का जो आंसर है जिसके अंदर थिंक एंड आंसर दिया हुआ है वो उसका आप कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। ये सारा का सारा सोल्यूशन हो गया। ये आपको हिंदी दी हुई है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हो।